अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूँ, क्या आपको ट्रेडिंग आती है? या फिर ट्रेडिंग करते वक़्त आपको डर लगता है? क्योंकि बहुत से लोग ट्रेडिंग सीख चुके होते हैं, चार्ट भी समझ आता है, स्ट्रैटेजी का भी पता होता है। लेकिन जब ट्रेड लेने का टाइम आता है, तो उनके हाथ रुक जाते हैं और यहीं से ट्रेडिंग में असल मसला स्टार्ट होता है। मैं आज की इस वीडियो में कोई बड़ी सारी थ्योरी या मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने वाला। मैं आपसे सीधी बात करूंगा जिस तरह एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से बात करता है। ट्रेडिंग में खौफ का होना ये कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल होता है कि आप ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं गलत जगह पर प्रेशर ले रहे हैं। और इस खौफ के पीछे ज्यादातर तीन वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह होती है कि आपका पैसा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात मैं नेगेटिव नहीं कर रहा, बल्कि ये मिडिल क्लास की रियलिटी है। अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है और आपको लगता है कि ये पैसा अगर ज़ाया हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, तो फिर कुदरती तौर पर आपका दिमाग रिस्क लेने से भागने लगता है। ट्रेडिंग में आप चार्ट से नहीं, बल्कि अपनी सिचुएशन से ट्रेड कर रहे होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आपके पास ट्रेडिंग के अलावा कोई और इनकम सोर्स नहीं है, तब तक ये ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ स्ट्रेस बनी रहेगी। सिंपल से एग्जांपल लो, जिस तरह अगर महीने का 10-20 हज़ार रुपया आपका साइड इनकम आ रही है, तो एक लॉस आपको नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग को ही लास्ट ऑप्शन बनाया है, यानी कि कमाओगे तो खाओगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल बन जाती है। इसलिए सोल्यूशन कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि सोल्यूशन ये है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अपना फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो। आपके पास फ्रीडम हो, पार्ट टाइम जॉब हो या कोई सिंपल स्किल हो, यानी कि आप सिर्फ ट्रेडिंग के पैसे पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो आपका खौफ ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। दूसरा रीजन होता है घर वालों का या सोसाइटी का प्रेशर। इस पॉइंट पर बहुत कम लोग सीरियस होकर बात करते हैं। जब घर वाले आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कमा रहे हो, फ्यूचर का क्या प्लान है, तो तब ट्रेडिंग के हवाले से जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता आप खुद भी डाउट में जाना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं मैं गलत चीज़ पर अपना टाइम तो नहीं लगा रहा। रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशनल है जहाँ पर आपको ना कोई सपोर्ट करता है, ना ही आपके लिए कोई क्लैपिंग करता है, जब तक आप रिजल्ट ना दिखाएँ। इसलिए इस प्रेशर का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है रिजल्ट। आपके अल्फाज दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते, जितना आपके नंबर, आपके रिजल्ट दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। और जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं होते, तब तक सही अप्रोच ये होती है कि आप ट्रेडिंग को खामोशी के साथ सीखते रहें। डेमो पे प्रैक्टिस करो, चार्ट को ऑब्जर्व करो, बैक टेक्सटिंग करो। सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रेशर के नीचे आकर आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो, रियल मनी को ट्रेड कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। तीसरी और सबसे खतरनाक वजह, खुद पर भरोसा खत्म हो जाना। ये सिचुएशन तब पैदा होती है जब आप पहले ही बहुत ज़्यादा लॉसेस को देख चुके होते हैं। अकाउंट ब्लो हो चुके होते हैं, गलत एंट्रीज मिल रही होती हैं, ओवर ट्रेडिंग हो रही होती है और फिर दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लो कि लॉसेस ये नहीं बताते कि आप इस फील्ड में गलत हो या फेल हो चुके हो, बल्कि लॉसेस बताते हैं कि आपने इस फील्ड में कौन-कौन सी गलती कर रहे हो या कौन-कौन सी गलतियाँ रिपीट कर रहे हो। अगर आप सिर्फ़ अपनी ट्रेड को, यानी कि पुरानी ट्रेड को सिर्फ़ लिख लो, कुछ नहीं करना, सिर्फ़ लिख लो, सिंपल-सिंपल लिख लो, एडवांस भी नहीं। जब आप दोबारा उन ट्रेड को ओपन करके देखोगे, उन ट्रेड को एनालाइज़ करोगे कि मैंने क्या किया, तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि आप सेम मिस्टेक, सेम जगह पे, हर जगह पे या 1-2 ट्रेड के बाद सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो। और जब आप अपनी गलतियों को देख लेते हो, तो आपका आधा डर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सिर्फ़ एक सिंपल सा काम रह जाता है कि आप एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी लो, उसको टेस्ट करो, उसको टाइम दो। जिस दिन आपको प्रूफ़ मिल जाता है कि हाँ, ये चीज़ काम करती है, उस दिन के बाद आपका जो डर है ट्रेडिंग का, वो ख़त्म हो जाता है और फिर आपको ये नहीं लगता कि मैं सिर्फ़ तुक्काबाज़ी कर रहा हूँ, बल्कि आपको लगता है कि हाँ, मैं एक प्लान लेके चल रहा हूँ। उस प्लान के मुताबिक मैं अपने माइंड में खुद ही आप स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हो, उसको रीडिज़ाइन करते हो, उसमें कुछ चेंजेस करनी होती हैं, वो जब भी आप देखोगे आपको कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी करने को मिलेगा और जब उसमें आप बेहतरी करोगे, उसको रीडिज़ाइन करोगे, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहोगे, कुछ ना कुछ निकालते रहोगे, तो आपको उससे बेहतर रिज़ल्ट मिलते रहेंगे। मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ नहीं है, बस मेरे पास गिनी-चुनी 3 से 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो 2 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैंने खुद तैयार की हैं, 2 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, 2 मैंने दूसरे लोगों से सीखी हैं। लेकिन सीखने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो उन्होंने बताया मैं वही कर रहा हूँ, नहीं, उसमें भी मैंने रद्द-बदल किया है और फिर उनको और बेहतर बना दिया है।
अब कहने का मतलब ये है कि आप बाज़ औक़ात दूसरों की स्ट्रैटेजीज़ को भी देखते हैं तो उनसे सीखते हैं। सीखने के बाद फिर उनमें रद्द-बदल करते हैं। रद्द-बदल अपने हिसाब से करते हैं कि हाँ, ये मुझे और बेहतर रिज़ल्ट किस तरीके से दे सकती है। मैंने वो किया और मुझे वो अच्छा रिज़ल्ट दे रही है अभी। इस तरीके से आप भी करेंगे, आपको भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आप फेयर आपका कम होगा, आपको टेंशन फ्री होंगे। उम्मीद है ये सब आसान हो जाएगा आपके लिए।